बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फ़िक्री और इनकलाबी शख्सियत, पैकर उल्फ़त व मोहब्बत, जिन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया फिर उस पर डट गए, झुकना जिन्हें आता ही न था। सैयद मुनव्वर हसन साहब भी हमसे जुदा हो गए, रुखसत हो गए, अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। सैयद मुनव्वर हसन साहब 5 अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फ़ैमिली कराची आ गई। यहाँ उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और फिर चलते चलते जामिया कराची तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मास्टर किया और डिग्री हासिल की। इसी दौरान उन्होंने अपनी तलबा सियासत का आगाज़ जामिया के अंदर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन से किया। 1959 के अंदर वो नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर भी रहे। फिर 1960 के अंदर इस्लामी जमीयत तुलाबा के अंदर शामिल हो गए। 1963 में उनके सदर रहे। इस्लामी जमीयत तुलाबा के नाज़िम आला बने, पहले जामिया कराची के, फिर कराची के, फिर पूरी इस्लामी जमीयत तुलाबा के नाज़िम आला रहे। 1968 के अंदर जमात इस्लामी में शामिल हुए। 1977 के अंदर पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और कराची में सबसे ज़्यादा वोट लेकर पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उसके बाद वो कराची के अमीर भी रहे जमात इस्लामी के। फिर काजी हुसैन अहमद साहब के साथ एक लंबे अरसे तक जमात के कय्यम यानी कि सेक्रेटरी जनरल भी रहे। काजी हुसैन अहमद साहब के बाद वो 29 मार्च 2009 से 29 मार्च 2014 तक जमात इस्लामी के चौथे अमीर भी रहे। बिलाशुबा वो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। नडर बेबाक लीडर थे जमात इस्लामी के, अजीम कायद थे। और मुनव्वर हसन साहब जब जमात इस्लामी के सदर बनकर मंसूरा में रिहाइश पजीर हुए तो वहाँ के लोग ये गवाही देते हैं कि जब मस्जिद में अजान होती, अजान के बाद सबसे पहले मस्जिद में आने वाले इंसान का नाम सैयद मुनव्वर हसन साहब था और वो पहली सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ना उनकी आदत के अंदर शामिल था। तहज्जुद गुजार थे। तमाम सियासी मजहबी हलकों में उनका एहतराम पाया जाता था। वो एक इनकलाबी सोच रखते थे। उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर कई तब्दीलियाँ भी की। जब उनकी अमारत के दौरान उनकी बेटी की शादी हुई तो बड़ा अजीब वाक़या है कि बहुत ज़्यादा मेहमान मदऊ थे। उन्होंने उनकी बेटी को तोहफ़े तोहफ़ दिए। शाम को अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये बताओ, ये जितने आपको तोहफ़े तोहफ़ मिले हैं ये आपकी ज़ाती हैसियत में मिले हैं या कि जमात इस्लामी की अमीर की बेटी होने की हैसियत से मिले हैं? तो बेटी भी ज़ाहिर एक ऐसे बाप की बेटी थी जो मर्द जरी था, मर्द कलंदर था, एक दरवेश इंसान था जो अमानत में ख़यानत ना करने वाला था। और बेटी ने भी जमात इस्लामी के शोबा ख़वातीन में काम किया हुआ था। उनके बाप ने उनकी तरबियत की हुई थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी बिलाशुबा ये मुझे मेरी ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि जमात इस्लामी की अमीर की बेटी होने की हैसियत से तोहफ़े तोहफ़ मिले। तो सैयद मुनव्वर हसन साहब ने कहा, बेटा फिर इन तोहफ़े तोहफ़ को जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करवा दो। बेटी ने भी कहा, जी बाहज़ूर मेरी तरफ से बैतुल माल में जमा करवा दें। ज़रा सोचें कहाँ ऐसे लीडर होते हैं, वरना हर कोई कहता है जो आता है ठीक है, जो आ गया ये हमारे ज़ाती हैसियत से ही लोग आए। लेकिन कुर्बान मुनव्वर हसन साहब ने एक अजीम मिसाल कायम की। जमात इस्लामी एक अजीम कायद से, एक अजीम रहनुमा से, मुदब्बर से महरूम हुई। वो काफ़ी अरसे से अलील थे, बीमार थे, कराची के निजी हॉस्पिटल में दाखिल भी रहे। बिल आखिर हर किसी ने लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। वो वेंटिलेटर पर भी रहे, 1 महीने से तो ज़्यादा बीमार थे। बिल आखिर वो अपने खालिक़ हकीकी के पास 26 नवंबर बरोज़ जुमा अल्लाह के पास पहुंच गए। उनकी नमाज जनाजा उनके मौजूदा अमीर सिराजुल हक साहब ने पढ़ाई और उनको सखी हसन कब्रिस्तान में दफन किया गया। बिलाशुबा जमात इस्लामी एक अजीम कायद और लीडर से महरूम हुई। सैयद मुनव्वर हसन फ़लस्तीन, कश्मीर समेत तमाम मुसलमानों के, मज़लूम मुसलमानों के मकबूजा इलाक़ों की आज़ादी के लिए
بھرپور اور توانا آواز تھے۔ جن جن مسلمان ممالک کے اندر جا رہے قوتوں نے حملہ آور ہوئے تو سید منور حسن صاحب آخری وقت تک ان کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑتے رہے اور اپنی بات کو، اپنی آواز کو بلند کرتے رہے، اور ان مظلوم مسلمانوں کو جن کی حکومتیں تتر بتر کر دی گئیں ان کے معاون اور مددگار رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جماعت اسلامی کے اس عظیم لیڈر اور قائد کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ 72 سال کی عمر میں بھی بالکل جوانوں کی طرح کام کرتے تھے، کیونکہ اولو العزم آدمی تھے۔ اللہ پاک ان کی اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، مائی میسج چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔